सती हैं। पांचों पांडव की धर्मपत्नी है, पतिव्रता हैं। जब दुष्ट दुशासन इनको निर्वस्त्र करना चाहा, तब इन्होंने द्वारिकाधीश कह करके गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कह करके पुकारा। तब भगवान श्री कृष्ण वहीं थे। लेकिन जब इन्होंने द्वारिकाधीश कहा तो भगवान को द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से आए। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान कहते मैं तो भक्तों के वाणी से बंधा हुआ हूं, वे जहां से कहेंगे वहीं से मुझे आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण व्यापकता की दृष्टि से सब जगह वे उपस्थित है। देश काल देश विद सहु माही कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी प्रेमत प्रभु प्रगट जिमि आगे। वर्णन तो ये भी आता है कि भगवान द्वारिकाधीश के सामने श्री रुक्मिणी जी ने बाल भोग रखा, कलेवा। श्री कृष्ण रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहा है। श्री रुक्मिणी जी ने कहा जय जय, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आ गई? कहा मेरे ऊपर नहीं, मेरे भक्त के ऊपर विपत्ति आई, वो मेरी विपत्ति है। तो श्री रुक्मिणी जी ने कहा आप कृपा कर दीजिए, कृपा देवी को भेज दीजिए, काम कर देंगे। कहा मेरी कृपा देवी वहाँ जाकर लौट आ रही है, काम नहीं कर रही। क्यों? कहा उनको अन्य लोगों का बल का भरोसा है। किसकी बात आप कर रहे हैं? द्वारिकाधीश ने कहा द्रौपदी जी की बात मैं कर रहा हूँ। उनके मन में ये आशा है कि यहाँ सभा में उपस्थित सब धर्माचार्य हैं, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, सब बड़े धर्मज्ञ हैं। दूसरी बात, जिस स्त्री के एक पति हो वह अपने जीते जी पत्नी को फजियत नहीं होने दे सकते। और मेरे तो 5 पति हैं, समर धीर महावीर 5 पति, क्यों दही है मोहि हो न उघारी। इसीलिए मेरी कृपा देवी काम नहीं करती है। भगवान का नियम है, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिन्हें किसी और का आशा भरोसा न हो उन पर ठाकुर जी करुणा करते हैं, और जिनको ये लगता है कि अमुक अमुक मेरे सहयोगी है, सहायक हैं, तो भगवान फिर किनारे रहते हैं। और जैसे ही उनके मन में आए कि नहीं केवल आप ही हैं, श्री द्रौपदी जी ने उलाहना पूर्वक कहा हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, क्या आपको पता नहीं है कि मैं इस समय किस दशा को प्राप्त हूं? मैं अपने पति के द्वारा हार चुकी हूं और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप कृपा कीजिए। तो भगवान द्वारिकाधीश तुरंत कृपा किए। तो वहाँ श्री रुक्मिणी जी में और भगवान श्री कृष्ण में चर्चा चल ही रही थी। इसी बीच श्री द्रौपदी जी ने हाथ उठाई अनाथ नाथ सो, पाहि पाहि प्रभु पाहि पुकारी। तुरंत श्री द्रौपदी जी ने हाथ उठा करके अनाथों के नाथ श्री द्वारिकाधीश से पाहि पाहि पुकार किया, तो श्री द्वारिकाधीश तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए और झट से वस्त्रावतार लेकर के उनकी रक्षा किए। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान विलंब नहीं करते हैं, देरी नहीं करते हैं। देरी हम लोगों से होती है पुकारने में। गज ने पहले बहुत देवी देवताओं को पुकार किया और भगवान को पुकारने में देरी किया। गज क्या करते थे? एक देवता को नाम लेते थे, जब तक वो देवता चलें तब तक दूसरे को नाम ले लेते थे। तो जो चलने वाले थे ठहर जाए कि हमारा नाम तो छोड़ दिया, दूसरे को बुला तो वह जाए। दूसरे वाले चलने की तैयारी कर तब तक तीसरे के नाम ले लेते थे। भाई जो व्यक्ति आर्थ होता है वो सबको नाम लेता है, सोचता है उनको कोई भी तो सहायता करे। बहुत ऐसे
भक्त लोग होते हैं अपने पूजा वाले घर में, पूजा वाले स्थान में सभी देवी देवताओं को रखते हैं। क्यों? उनसे पूछो तो वे कहते हैं कोई ना कोई तो सहायता करेंगे, एक नहीं सुनेंगे एक तो सुनेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं एक में से कोई भी नहीं सुनेंगे तब, क्योंकि जब सब पर भरोसा है तो सब एक दूसरे पर टालते हैं। क्यों? सोचते हैं तो थोड़ा उनको ही मानते, थोड़ा उनको ही मानते, उनको ही मानते, केवल हमारे भरोसे थोड़े ना है। और जब जिनको ये पता चल जाए कि नहीं केवल मेरे ही भरोसे हैं, मेरे ही भरोसे हैं, तब वे देरी नहीं कर सकते। और इसीलिए गज को उद्धार में देरी हुई है। सब देवता सुनते हैं, चलने की तैयारी करता तो दूसरे का नाम आ जाता है और इसलिए नहीं आ पाते हैं, देरी हो गई। अंत में ठाकुर जी को पुकार किया उन्होंने। उस वक्त जब अब बहुत किंचित समय है, कमल का फूल लिया, भगवान से कहा हे जगत गुरु कहाँ हैं आप? भगवान ने कहा यहीं तो है। और ठाकुर जी को लगा कि मैं यदि गरुड़ की गति से जाऊंगा देरी हो जाएगी। गरुड़ जी से कह रहे जल्दी चलो ना। गरुड़ जी ने कहा अरे भगवान मैं तो हमेशा तेज चलता हूँ। कहा नहीं नहीं, तुम्हारी गति ठीक नहीं है, धीमे चलते हो। और गरुड़ से कूद गए। कहने का भाव ये है कि देरी हम लोगों में होती है, ठाकुर जी में देरी नहीं है। हम लोग थोड़ा पुकारने में देरी करते हैं, इधर उधर सब जगह मन लगाए रहते हैं, सबके प्रति आशा भरोसा रखते हैं। ठाकुर जी कहते ठीक है, जब तक आशा भरोसा है तब तक देख लो, और यदि ये मानो कि मेरे ही भरोसे रहो तो मैं तो आ ही जाऊंगा। तो श्री द्रौपदी जी की लाज ठाकुर जी ने बचाई, रक्षा करी। त्राहि तीन कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज, प्रथम बढ़े पट पिय बिकला चहत चकित निज काज, सभा सभासद निरखि पट पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी की हो 11 हो वसन वेश जदुनाथ। भगवान का 10 अवतार प्रसिद्ध है, वैसे 24 अवतार प्रसिद्ध है, 24 में से 10 प्रमुख है। 2 बनचर 2 बारी चर 4 विप्र 2 राहु, इनके जस गाय के भवसागर तरी जाऊं। लेकिन इन 10 में से 11वां अवतार लिए कौन? वस्त्रा अवतार। ठाकुर जी बसन वेश जदुनाथ, कपड़े के रूप में परिणत हो गए। ठाकुर जी हैं, वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था प्रभु। वे पानी बन सकते हैं, अग्नि बन सकते हैं, हवा बन सकते हैं, कपड़े बन गए। और इसीलिए 10,000 हाथी के बल रखने वाला दुशासन थक गया, लेकिन 10 गज चीर नहीं घटी, साड़ी का अंत नहीं हुआ, थक गया हुआ। विश्व पितामह के पास जब साड़ी का ढेर पहुंचा तब वे आंख ऊपर के और नाराज हुए, तब तक वो दुशासन भी थक चुका था। कहने का भाव ये है कि भगवान ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा श्री द्रौपदी जी के ऊपर किए। उस घटना को स्मरण करने के बाद स्वामी प्रियादास जी ये घटना और स्मरण करते हैं। श्री द्रौपदी जी के जीवन की बात है। हुआ यह, जब श्री युधिष्ठिर जी महाराज वन को चले हैं तो ब्राह्मण लोग इनके साथ हो लिए। श्री युधिष्ठिर जी ने समझाया कि यहाँ पर आप रहिए, यहाँ पर श्री धृतराष्ट्र जी ये जो यहाँ के अधिपति हैं और मुख्य वही हैं, बाकी उनके बालक लोग हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर जी भी बड़ी श्रद्धा रखते थे, ताऊ चाचा कहकर बुलाया करते थे। तो इस प्रकार से जब चलने लगे वन की ओर, वनवास है, तो ब्राह्मण लोग साथ हो लिए। श्री युधिष्ठिर जी ने समझाया पर कहते नहीं, ब्राह्मणों ने कहा नहीं, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, आप जैसे रहिएगा वैसे रहेंगे, जहाँ रहिएगा वहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे हस्तिनापुर में। ऐसा कहाँ? तब श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने उपरोहित धौम्य जी के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें एक बटुली प्रदान करते, पीतल की बटुली, और कहते हैं इस बटुली को आप रखिए, इसके प्रभाव से आप पूरे विश्व के जनता को पेट भर सकते हैं, बशर्ते कब तक? जब तक इसमें बनाए हुए भोजन को समाप्त करके और द्रौपदी जी नहीं पा लेती हैं
और इसको धो करके नहीं रख दिया जाता है, तब तक चाहे जितने लोग आए सबको आप खिला पिला सकते हैं। वैसे ब्राह्मणों ने कहा था कि हम जो वन में मिलेगा वही खा के रह लेंगे, पर हम रहेंगे आपके साथ ही वन में। तो श्री सूर्य भगवान के द्वारा वह अक्षय पात्र मिल गया, बटुली मिल गई। श्री युधिष्ठिर जी महाराज वनवास में भी अब चक्रवर्ती राजा की तरह रहते हैं। अब क्या है, जितने लोग आए गए सबको भोजन प्रसाद हो रहा है। अक्षय पात्र वह बटुली है, किसी चीज की कमी नहीं है। इस बात को दुर्योधन को पता है। दुर्योधन इस बात को समझ रहा है, जान रहा है। तब उसने दुर्वासा जी को सेवा करके प्रसन्न किया, खुश कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा, बच्चा क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा, महाराज आप प्रसन्न हैं, काम खूब प्रसन्न है, तुमने बड़ी सेवा की है, बहुत खिलाया पिलाया है। कहा, महाराज आप वन में जाकर के पांडव के अतिथि बनिए, अकेले नहीं 10,000 चेलों के साथ। और आप तब बनिए अतिथि, कब? जब मध्याह्न काल के भोजनोपरांत, जब द्रौपदी जी भी भोजन कर ली हो और इसके बाद जब सब विश्राम कर रहे हो, तब आप जाकर के मेहमान अतिथि बनिए। दुर्वासा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसे करेंगे। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए नीच, धर्मपुत्र बोले विनय आवपन लाए हैं। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए नीच, धर्मपुत्र बोले विनय आवपन लाए हैं। गए दुर्वासा ऋषि 10,000 चेलों को लेकर के पहुँचे। कौन? दुर्वासा महाराज। अच्छा, दुर्वासा जी महाराज को भी एक आदत सी बन गई है, जानते हुए भी कि ये सब भगवद आश्रित हैं, फिर भी दुष्टों के चक्कर में आकर के उनके परीक्षा लेने चले ही जाते हैं। बहुत बार इनको कष्ट सहना पड़ा, लेकिन फिर भी एक आदत है। ऐसा नहीं कि समझदार नहीं है, सो नहीं, समझदार हैं, विद्वान हैं, महान ऋषि हैं, क्रोधी भी हैं, लेकिन अब चल देते हैं भक्तों की परीक्षा लेने। वैसे संत लोग दुर्वासा जी में दोष नहीं देखते हैं। क्यों? संत महापुरुष कहते हैं दुर्वासा जी में दोष मत देखो। दुर्वासा जी अपने ऊपर कष्ट सह करके भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, इसलिए दुर्वासा जी महाराज वंदनीय हैं। बताइए कितना कष्ट सहते हैं। अम्बरीश जी की महिमा बढ़ाने के लिए उनको बरसों कष्ट सहना पड़ा, इसलिए वे महान आत्मा है, प्रणाम करना चाहिए। धर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रार्थना किया, महाराज आप प्रसाद यहीं ग्रहण करें। दुर्वासा जी ने कहा, हम इसलिए आए हैं, आप भोजन बनवाइए, हम स्नान करके नियम करके आते हैं। हमारे पास तमाम जो शिष्य लोग हैं सब हम नदी किनारे जाते हैं, वहाँ स्नान आदि करेंगे, नियम करके फिर आएंगे। कहा ठीक है महाराज, जल्दी पधारिएगा। ठीक है। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए नीच, धर्मपुत्र बोले विनय आवे पन लए हैं। पन माने जो नियम का प्रण हमने लिया है उसको पूरा करके आते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने श्री द्रौपदी जी से कहा, प्रिय कुछ है? कहा ना, कुछ नहीं है। ठीक से देखिए। कहा स्वामी मैंने भोजन कर लिया है, उस बटली को धो मज करके साफ करके उलट करके रख दिया है, जैसे पानी भी न रहे। भोजन निवारी तिया आई कही सोच पर्यो, भोजन निवारी, भोजन समाप्त हो चुका है। तिया आई कही सोच पर्यो, श्री युधिष्ठिर जी को सोच हुआ। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा मैंने भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया है, ये महात्मा बड़े क्रोधी हैं, यदि इनको भोजन नहीं मिला तो श्राप देकर हमें जला देंगे, इसलिए पहले हम जल जाएं,
जिंदा ही नहीं रहेंगे। चाहे तन त्यागो, अर्जुन चिता लगाओ, नकुल जाओ लकड़ी ले आओ, सदैव अग्नि की व्यवस्था करो, भीम मैं जल जाऊंगा नहीं रहूंगा। तो श्री द्रौपदी जी ने कहा अच्छा मरिए नहीं, क्यों? अरे कृष्ण कहाँ गए हैं, भगवान कृष्ण कहूँ गए हैं क्या? श्री युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, कृष्ण कहूँ गए हैं, कृष्ण कहीं गए नहीं, श्री कृष्ण साथ हैं। सुन्यो भागवती को वचन भक्ति भाव भर्यो, करियो मन आय श्याम पूजे ही ये काम है। सुन्यो भागवती को, देखो संकट की घड़ी में, दुख के समय में भगवान का याद आ जाना ये भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो लोग परेशान होते हैं क्या करें कैसे करें। द्रौपदी जी ने कहा भगवान कहीं गए नहीं, भगवान यहीं हैं। सुनी भागवती को वचन, महान भाग्यवती भागवती श्री द्रौपदी जी के वचन सुन करके भक्ति भाव भरियो। श्री युधिष्ठिर जी महाराज के हृदय में भक्ति भाव भर गया, क्योंकि उन्होंने बड़े प्रेम के साथ भावपूर्ण कहा कि श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदना त्यत्र वासुदेव जगन्नाथ प्रणतारति विनाशना, प्रणतारति विनाशना। श्री द्रौपदी जी ने स्पष्ट कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदन नाव्ययः, और वासुदेव जगन्नाथ प्रणतारति विनाशना। हे कृष्ण कृष्ण हे महाबाहो, हे देवकी नंदन गिरिधारी, हे दुख विनाशन जगन्नाथ, हे असुर निकंदन भयहारी, जेहि भांति बढ़कर जेहि भांति बढ़ाकर चीर प्रभु तुमने, मम लाज राखी थी बस उसी भांति लो आज बचाओ, कही द्रौपदी अभिलाषी थी। द्रौपदी जी ने प्रार्थना करी, श्री युधिष्ठिर जी ने ध्यान किया, भगवान श्याम सुंदर तुरंत आ गए, तुरंत आ गए, मुस्कुराते हुए आ गए। तो युधिष्ठिर जी ने कहा इनके दर्शन से ही सारे काम पूरे हो जाते हैं। आ गए हमारे ठाकुर जी, आ गए द्वारिकाधीश, आ गए स्वामी, आ गए, पूजे ही एक काम है। लेकिन आश्चर्य तब हुआ कब, आवत ही कही मोही भूख लागी देव कछु। आते ही भगवान ने कहा सुनिए मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूं, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, जो कुछ हो कुछ ही हो दीजिए, खाने के तुरंत दीजिए। आवत ही कही मोही भूख लागी देव कछु महासकुचाए। अब तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज, पांचों भाई श्री द्रौपदी जी महासकुचाए, बड़े संकोच में पड़ गए। मांगे प्यारो नहीं धाम है, प्यारे ने मांगा भोजन पर मेरे घर में कुछ है नहीं। अब जरा सोचिए, जिनके लिए मन में हमेशा सोचा करते हैं कि कुछ भी पवाऊं, जैसे आमे तुरंत पवाऊं और उनका मुख खिला रहें, और जिनको बिना मांगे खिलाने की हमेशा चाहना रहती, जिस प्राणनाथ को, आज उस प्राणनाथ ने कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, पेट पर हाथ रख करके कुछ भी दीजिए, मुझे भूख से रहा नहीं जा रहा है। अब जरा सोचिए कितना मन में कष्ट हुआ होगा इन सबको, क्या करें।
जिस भोजन के लिए हम लोग परेशान हैं, उसी भोजन के लिए मेरे प्यारे श्याम सुंदर भी आए, ये भी कहते हैं भूखे ही हैं। 10,000 चेले से दुर्वासा जी भूखा और ठाकुर जी भूखे। अब हम क्या करें? महासकुचाए, सब सिर नीचा कर लिए। क्या कहें, मन में बड़ी पीड़ा है। श्याम सुंदर मांगे और कुछ क्या दें, इस बात को पीड़ा है। अरे बाबा जी दुर्वासा जी खाए ना खाए, जो हो देखा जाए, लेकिन मेरे ठाकुर जी ना पाए, इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा। अब क्या करें? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनिए, विश्व के भरनहार धरे है आहार अजू। विश्व भर को भोजन कराने के लिए आहार आप रखे हो घर में। हम सो दुराव कही वाणी अभिराम है। हम सो दुराव माने हमसे छुपा रहे हो आप हमसे छुपा रहे हैं। कही वाणी अभिराम है। अभिराम माने सुंदर वाणी से ठाकुर जी ने कहा। श्री युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ कर कहा, नहीं, आपसे क्या छुपाएंगे, आप मेरे प्राण हैं। द्रौपदी जी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आपसे क्या छुपा सकते? कहा, नहीं नहीं, आप हमें वो बटुली दीजिए, वह बटुली जो भगवान सूर्य द्वारा प्राप्त है, अक्षय पात्र। कहा, लीजिए ना। उठा कर तुरंत पकड़ा दिया हाथ में। भगवान श्याम सुंदर लिए उसको घुमा के देखने लगे। ये बटुली पूरे विश्व को भरण पोषण करने वाला। घुमा करके देखा और कोने से एक तिनका शाक पत्ती को निकाल लिया। कहा, देखो ये रखा है इसमें। और उसको लेकर के तुरंत लिए और पाए और फिर एक गिलास पानी पिए, जल पिए और डकार किए। पेट भर गया, पूरा पेट भर गया। डकार पर डकार किए। लग्यो साक पत्र पात्र, लग्यो साक पत्र पात्र, पात्र में साक पत्र लगा था। जल संग पाई गए पूरन त्रिलोकी विप्रगी ने कौन नाम है। भगवान श्याम सुंदर पूरे त्रैलोक को पेट भर दिए। गिने कौन नाम है, विप्र गिने कौन नाम है। शिष्यों के सहित दुर्वासा जी को कौन गिने, कौन ध्यान दे। यहाँ उनकी कोई बात ही नहीं। यहाँ तो सबका पेट भर गया, पूरे त्रैलोक का। क्योंकि त्रैलोकाधिपति भगवान श्याम सुंदर अपना पेट पर हाथ घुमा रहे। बहुत आनंद आ गया, पेट भर गया, खुश हो गए खूब। श्याम सुंदर ने कहा, नकुल जाओ दुर्वासा ऋषि जी को बुला लाओ। बेचारे चौकन्ने हो गए, अभी रसोई का कोई पता नहीं, बुला लाओ। प्रभु ने भीम से कहा, भीम भैया आप जाओ। कहा, प्रभु आप बहुत बढ़िया मजाक कर लेते। कहा, जाओ ना। अब कोई नहीं आएंगे, सचमुच कहा ना, कोई नहीं आएंगे, क्योंकि सबका पेट भर गया। और अब वे आशीर्वाद देंगे, वे कहेंगे आपसे कि भीम मैं भोजन करता तो आशीर्वाद देता, सो आशीर्वाद यहीं ले लो। अब भोजन करने की स्थिति में हम नहीं है, नहीं जाएंगे। तो आशीर्वाद ले लेना। क्या? आप कहना, जिस नीच ने आपको हमारे पास भेजा था उस नीच का शीघ्र विनाश हो, यही आशीर्वाद ले लेना उनसे। भीम ने कहा, ठीक है। अब भीम गदा लिए और चल दिए बुलाने के लिए। भीम गदा लिए चल दिए बुलाने के लिए, क्योंकि भगवान तो पूर्ण करके सबको पूर्ण कर दिए। कन मात्र भक्त का भोजन भी मैं प्रेम सहित ले खाता हूँ। यदि देय नहीं तो मांग लेऊं, नहीं पाऊं तभी चुराता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कन मात्र भक्त का भोजन भी मैं प्रेम सहित ले खाता हूँ। यदि देय नहीं तो मांग ही लेऊं। भक्त ना देता हूं तो मांगता हूं, दीजिए, और फिर भी नहीं देते तो चुरा लेता हूं। दे नहीं तो मांग ही लेऊं, नहीं पाऊं तभी चुराता हूं। कन मन भर होता है हमको, हमसे त्रैलोक छकती है। मन भर भी खाकर
मन भर भी खाकर कन सम नहीं, ये प्रेम की भूख धधकती है। कन मात्र भक्त का भोजन भी मैं प्रेम सहित ले खाता हूं। अच्छा, जब भीम चले हैं वहां पर बुलाने के लिए, तो वहां क्या दशा है? वहां सबका पेट फूल गया है, सबका पेट फूल गया, सब परेशान हैं। मंत्र पढ़ रहे हैं पचाने के लिए, अपच शांति मंत्र। जैसे बहुत खा लिए अजीर्ण हो गया तो अपच शांति मंत्र है। उस मंत्र में नाम किनका किनका है? उनमें नाम है अगस्त जी का, कुंभकर्ण का, शनि का, वड़वानल का है। अगस्त्यम कुंभकर्णश्च, अगस्त्यम कुंभकर्णश्च। कभी यदि ज़्यादा खा लो अपच हो जाते, मंत्र पढ़ लेना चाहिए पेट पर हाथ घुमाते हुए। अगस्त्यम कुंभकर्णश्च शनिश्च वड़वानलम आहार परिपाकाय स्मरेद भीमम च पंचकम। 5 लोगों को याद करना चाहिए, ना श्लोक याद रहे तो हिंदी में याद कर लेना चाहिए। अगस्त जी हुए, कुंभकर्ण हुए, शनि हुए, बड़वानल हुए और भीम। इन 5 को नाम लेकर के पेट पर बार बार हाथ घुमाने से जो अपच हो जाता है वो पच जाता है। स्थिति वहाँ की बहुत खराब हो गई है। क्या? क्यों? भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला की है कि सब परेशान है, पेट फुला जा रहा है। आहा, मंत्र पढ़े कर उधर फिरावई, मंत्र पढ़े कर उधर फिरावई, फूले पेट क्यों पच जावई, फूले पेट क्यों पच जावई। हींग हरड़ चूरन एक मांगई, अधो अधो वायु करी जत नहीं त्यागई। पेट पीटी लोटा लई भागई, उलटी बहुत करन तह लागई। बड़ी दुर्दशा है वहाँ की, 10,000 चेलों के बीच। यह फल हरिजन के अपमाने। अब अर्थ बिल्कुल सरल है, कहने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत स्थिति खराब है। हाँ, यह फल हरिजन के अपमान, मन ही विचार सकुच सयान। संध्या पूजा सब कहाँ भूली, संध्या पूजा सब कहाँ भूली, माया विवश भई मति लूली। भीम बुलावन आवत जाने। अब भीम गरजते हुए गादा लेके पहुंचे, सब बाबा लोग भाग भाग करके छुपने लगे। भाग भैया भाग जाओ। भीम के बारे में पता है, भोजन बना हो नहीं खाओगे तो